नमस्कार मित्रों, और मैं महाराज कुमार गुप्ता। मित्रों, आज के जीके जीएस क्लास में आपको स्वागत करते हैं। मित्रों, हम उम्मीद करते होंगे कि आप स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। मित्रों, आप किसी भी मित्रों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मित्रों तैयारी कर रहे हैं, एसएससी हो, बिहार एसएससी हो, रेलवे हो, आरपीएफ हो, ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो, दैट मीन्स मित्रों किसी भी यदि मित्रों सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो मित्रों आज का क्लास मित्रों जीके जीएस का आपके लिए अति हेल्पफुल होने वाला है। मित्रों, बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न को मित्रों बारीकी से खेल कीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है। मित्रों, यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। और मित्रों बताते चले कि जैसे बीपीएससी टीआरए 2 मित्रों पूछा हुआ प्रश्न है। तो मित्रों ए में आपका रिएक्टर पैमाना, बी में आपका है मरकली पैमाना, सी में है महान हरवर्तन, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता मापने हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मरकली पैमाना। मित्रों आपको बताते चले कि बहुत सारे हमारे मित्र ऐसे हैं जो ए पर आंसर ठीक आउट कर देंगे, जो कि मित्रों गलत है। मित्रों, और अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि रिएक्टर स्केल किस मापक का पैमाना है। रिएक्टर स्केल किस मापक का पैमाना है। ए में आपका है ज्वालामुखी उद्धार, बी में बाढ़ की तीव्रता, सी में भूकंप, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि रिएक्टर स्केल किस मापक का पैमाना है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए। इस प्रकार मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी, मतलब भूकंप की मित्रों तीव्रता मित्रों ज्ञात करने के लिए रिएक्टर स्केल की मित्रों प्रयोग की जाती है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर हम लोग बारीकी से क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का भाग है। ए में आपका गोंडवाना लैंड, बी में मित्रों लॉरेंसिया लैंड, सी में अंटार्कटिका महाद्वीप, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का भाग है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर, ए गोंडवाना लैंड। ठीक है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर आप केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है। ए मित्रों अरावली है, बी में एंडीज है, सी मित्रों अलेसियन है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों सभी प्रश्न मित्रों हम प्रीवियस ईयर मित्रों लाए हैं ताकि मित्रों आपको यह पता चल सके कि पिछले एग्जाम में मित्रों किस तरीका का प्रश्न पूछा गया था। उसी आधार पर मित्रों प्रश्न लाने से फायदा आपको है कि आपको एक पैटर्न पता चलेगा और पुनः मित्रों उसी आधार पर पूछेगा भी। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत है कार्बनिक प्रदूषण के जैसे कि ग्लिसरॉल, पॉलीफॉस्फेट, सी में मित्रों आपका सल्फोनेट हाइड्रोकार्बन, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर आप केयर कीजिएगा। इस सेल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं अवसादी सेल, कयांत्रित सेल, अग्नेय सेल, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि यह प्रश्न मित्रों आपके एग्जाम्स में पूछा हुआ है और मित्रों पूछने के चांस मित्रों 100% बनता भी है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा सेल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा अवसादी सेल। ए पर आंसर मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि भूपटल के टुकड़े में मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है। ए में मित्रों है महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत, बी में आपका है पैजिया सिद्धांत, सी में मित्रों फ्लैट टॉक्सनिक सिद्धांत, डी में है फ्लैट सीमा सिद्धांत है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि 8 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, मतलब फ्लैट टेक्टोनिक्स सिद्धांत। ठीक है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच में 30 डिग्री पूर्व क्या समय होगा। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है दोपहर 2 बजेगा, बी में है दोपहर 1 बजेगा, सी में सुबह 10 बजेगा, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर, अर्थात दोपहर के 2 बजेंगे। ठीक है।
मित्रों अगले प्रश्न पर आप बारीकी से केयर कीजिएगा कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू, डेट मीन्स तो थिम्पू जैसे भूटान की राजधानी है, का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे तक का समय है। ये में मित्रों आपका 6 PM, बी में 4 PM, सी में 7 PM, डी में मित्रों 6 AM। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 6 PM, मतलब एप्पल आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर आप केयर कीजिएगा कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा कितनी होती है। मित्रों ए में आपका 180, बी में है 178, सी में मित्रों 179, डी में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में देना जरूरी है क्योंकि यह प्रश्न मित्रों इस स्टेट में मित्रों पूछा हुआ प्रश्न है। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 179, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर आप केयर कीजिएगा कि ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, उपयुक्त में से एक से अधिक, डी में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है मित्रों आपको मकर रेखा पर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर आप केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ए में मित्रों आपका मंगल है, बी में बृहस्पति है, सी में शुक्र है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह को मित्रों पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा। और मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार मित्रों विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों हम आपको वचनबद्ध हैं कि मित्रों आप हमें सपोर्ट करें। मित्रों 100% मित्रों हम आपको सपोर्ट करेंगे। आपसे सिर्फ सपोर्ट मित्रों इतना ही चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अधिक से अधिक लोगों को मित्रों वीडियो देखने के लिए भेजें और उन्हें मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करने के प्रेरित करें ताकि मित्रों हमें भी मित्रों निःशुल्क आपके समक्ष मित्रों क्लास देने में मजा आए, आनंद आए। आप हमें सपोर्ट कीजिए। प्रश्न मित्रों कि ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। ये में मित्रों आपका ऑप्शन है तारों का एक समूह है, बी में घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं, सी में मित्रों किसी तारे का विस्फोटक है, डी में किसी तारे द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंग है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। तो मित्रों बताते चले कि ब्रह्मांड में जो पल्सर है मित्रों घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि सूर्य है एक पीला तारा, लाल तारा, श्वेत तारा, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ये मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि सूर्य है एक, मित्रों सूर्य आखिर क्या है। तो मित्रों बताते चले कि सूर्य जो है मित्रों एक पीला तारा है। ये पल आंसर आपका सही हो जाएगा। और सभी ग्रहों का मुखिया मित्रों किसको बोला जाता है। तो मित्रों सूर्य को ही बोला जाता है। इस प्रकार एप्पल आंसर इसका मित्रों सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा और मित्रों वीडियो को अंतिम समय तक आप जरूर बने रहें क्योंकि मित्रों यह क्लास आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। मित्रों भारत का स्थलकृति मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है। ये में आपका मित्रों ऑप्शन है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, बी में है भारतीय सर्वेक्षण, सी में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि भारत का स्थलकृत मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर आप केयर कीजिएगा कि मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, क्यों। मोटा अनाज को चमत्कारिक फसल अनाज या फिर मित्रों भविष्य का फसल क्यों कहा जाता है। ये मित्रों आपका ऑप्शन है सुखी सहीनु फसल, बी में कुछ बाहरी कारक की आवश्यकता है, सी में मित्रों पोषण की दृष्टि से चावल और गेहूं के बराबर है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक मित्रों सही है। अगला प्रश्न आपका है कि कोयला नगरी किस स्थान को कहते हैं। मित्रों कोयला नगरी जो है से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों।
जीके जीएस के लिए मित्रों यह प्रश्न आपको रामबाण है, क्योंकि मित्रों बहुत सारे एग्जामों में मित्रों इस प्रश्न को पूछा गया है और बहुत ही मित्रों हाईलाइटेड नगरी है और जैसे कोयला का मित्रों वहां भरपूर खजाना है। तो मित्रों आप तो सभी जानिए गए होंगे कि झारखंड की नगरी है कोयला नगरी मित्रों धनबाद को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर एकदम सही ठीक है और मित्रों सभी मित्रों का आंसर सही आता है, इसके लिए सभी को धन्यवाद। मित्रों प्रतिदिन शाम 7:30 बजे मित्रों क्लास को जरूर ज्वाइन कर लिया कीजिए। दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है। ये में मित्रों आपका ऑप्शन है इनकचरेशन, बी में इनकचरेशन, सी में है कल्चर रेल्स, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इल्कचरेशन। ठीक है, इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपको मित्रों कहता है कि जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पादित केंद्र है। जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पादित केंद्र है। ये मित्रों आपका ऑप्शन है अफ्रीकी की रिफ्ट घाटी, बी में मध्य एशिया, सी में जेरूसलम, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पादित केंद्र है। तो मित्रों बताते चले कि जीवाश्मों के आधार पर मानव का जो मित्रों उत्पादित केंद्र है, इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए और मित्रों फटाफट अपने स्टडी ग्रुप में इसे शेयर भी कर दिया कीजिए ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग आगे की ओर बढ़ सके। प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है। ए में आपका वेबर, बी में दहिया, सी में पौधो, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि खनिज में निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है। ए में आपका सादे चट्टान, बी में रूपांतरित चट्टान, सी मित्रों अग्नेय चट्टान, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स आंसर दीजिए कि खनिज में निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है। तो मित्रों 22 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक है। इस प्रकार मित्रों बिना समय गवाए हुए अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। मित्रों प्रश्न आपका है कि भूकंप के संबंध में ध्यान दीजिएगा, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये मित्रों आपको ऑप्शन बता रहा है कि पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंग होती है, बी में धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, सी में है जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा और मित्रों एक चीज आपको जरूर बोलेंगे कि यदि जीवन में मित्रों सफलता पाना चाहते हैं तो प्रतिदिन एक टारगेट फिक्स कीजिए और मित्रों इस टारगेट को पूरा करने में पूरा अपना जी जान लगा दीजिए। मित्रों आगे आने वाला समय आपका निश्चित ही सही हो जाएगा। प्रश्न मित्रों कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच जल विभाजक है। ये में आपका है दिल्ली रिज, मालवा का पठार और बुंदेलखंड, बी मित्रों दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी और सहाद्रित और अमरकंटक की पहाड़ियां, सी में मित्रों दिल्ली रिज, मालवा का पठार और छोटा नागपुर का पठार, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच जल विभाजक है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सहाद्री और अमरकंटक की पहाड़ियां। मित्रों और अगले प्रश्न पर मित्रों बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि अगला प्रश्न मित्रों आपको क्या बता रहा है। अगला प्रश्न मित्रों किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषताएं हैं। ये मित्रों आदिम लक्षणों के संकेत, बी में विशिष्ट संस्कृति, सी में मित्रों बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ जो है संपर्क, सर्व, डी में है जो है पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव। उपयुक्त में से कौन सा सही है। तो मित्रों आप फटाफट चारों में से मित्रों बताइए कि इस प्रश्न का आंसर मित्रों क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि 25 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों
ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी सही है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? ए में खरबूजा, बी में खीरा, सी में तरबूजा, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो मित्रों खुद खरबूजा जैसे जायद फसल है, खीरा भी जायद फसल है और तरबूजा भी जायद फसल है, अर्थात मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मित्रों बिना समय गवाए हुए 27 नंबर प्रश्न पर मित्रों हम लोग बारीकी से क्लियर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? ये में आपका फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, बी में कंटूर को पत्थरों, घास आदि से ढकना, सी में मित्रों खड़ी ढालों पर बनी वेदिकाओं में जैसे फसल लगाना, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। अगला प्रश्न आपका है उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम है? ए में आपको अमन, अगहनी और ओस, बी में अमन, साली और अगहनी, सी में अमन, ओस और साली, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों 28 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कहने का मतलब मित्रों के अमन, साली और अगहनी। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है? ए में फूलों की खेती, बी में कृषि, सी में बागवानी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है। तो मित्रों फल एवं सब्जियों की खेती को जो मित्रों हम लोग बागवानी कृषि बोलते हैं, बागवानी खेती कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा का स्थानांतरितशील कृषि है? ए में आपका पोड़ू, बी में पेंडा, सी में वेबर, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा का स्थानांतरणशील कृषि है? तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, मतलब पोड़ू आंसर मित्रों आपका सही है। मित्रों अगला प्रश्न है मित्रों आज का यह जैसे अंतिम प्रश्न भी है। ठीक है मित्रों ध्यान दीजिएगा कि शिपरेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीफ, एमिसोल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाजों के मलबे का पता लगाया गया है। ये स्थान कहाँ है? ये मित्रों गोवा तट के बाहर, बी में आपका लक्षद्वीप तट के बाहर, सी मित्रों तमिलनाडु तट के बाहर, डी में आपका उड़ीसा तट के बाहर। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि यह प्रश्न मित्रों आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अतः इस प्रश्न का आंसर मित्रों आप जरूर बताइए। तो मित्रों बताते चलें कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा गोवा तट के बाहर, मतलब एप्पल आंसर आपका सही है। मित्रों इसके तुरंत बाद मित्रों 8 बजे से मित्रों जो है म्यूजिक का क्लास मित्रों चलाया जाएगा। ठीक है दक्ष म्यूजिक क्लासेस पर मित्रों ग्रुप में तुरंत मित्रों आपको जो है हम जैसे लिंक भेज देंगे। अतः मित्रों जितने भी मित्रों हमारे पैकेज खरीदे हैं मित्रों ग्रुप से मित्रों लिंक से ज्वाइन कर करके सभी लोग मित्रों म्यूजिक का क्लास आप जरूर करें, ताकि मित्रों कम समय में आपको अधिक से अधिक तैयारी करवा दें। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और चैनल को मित्रों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।